बंगाल हिंसा पर बीजेपी की टीम ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बंगाल में शर्मनाक लोकतंत्र देखने को मिला। हमें ममता सरकार की अगुवाई में एक बहुत ही विकृत और शर्मनाक लोकतंत्र देखने का दुर्भाग्य मिला। लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा, दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने किया बवाल। मणिपुर के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा, पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़े विपक्षी सांसद। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोले सभापति जगदीप धनखड़, कहा सदन की कार्रवाई में विपक्ष रुकावट पैदा कर रहा है, विपक्ष का रवैया असंसदीय। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में मंजूरी, कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिया था प्रस्ताव पर नोटिस। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बोले लोकसभा अध्यक्ष, प्रस्ताव पर चर्चा का समय तय होगा। अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को लगाई फटकार, कहा सदन की गरिमा का रखें ध्यान, इस तरह से हंगामा ठीक नहीं। ये भारत की संसद है, आप इतने पुराने दल हो, आपका इस तरह का व्यवहार ठीक लगता है क्या? कुछ गरिमा रखो सदन में। राज्यसभा में हंगामे के बीच मोदी मोदी के लगे नारे, सांसदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार, मणिपुर के साथ बिहार, बंगाल, राजस्थान पर भी चर्चा हो। विपक्षी हंगामे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हमला, कहा कोई सांसद कैसे धोखेबाज बोल सकता है, मैं इसकी निंदा करती हूं। I am astonished to hear a member of this house call other members of this house धोखेबाज। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विपक्ष पर हमला, का विपक्ष हताश और निराश है, अविश्वास प्रस्ताव को बताया विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन। विपक्ष जिस हताशा में, निराशा में जी रहा है, उसका लगातार प्रदर्शन कर रहा है सदन में। सदन में हंगामे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान आया सामने, जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष। विपक्ष जानबूझ करके इस सत्र के इसको बर्बाद कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, सत्र नहीं चलने दे रहा है। और सर, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने विषय उठाया है, गलत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया नोटिस, प्रस्ताव पर 50 सांसदों के साइन हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सरकार पर आरोप, सदन में अपमानित करने का लगाया आरोप, कहा मेरी माइक की आवाज को काट दिया गया। कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है। मणिपुर मामले पर नीतीश कुमार का बयान, कहा पीएम मोदी को देना चाहिए जवाब। इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग रहा है भाई, वहाँ जो भी घटना घटी है, जो कुछ भी हो रहा उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का केंद्र सरकार पर हमला, कहा भारत के इतिहास को बदलने की हो रही कोशिश। इन लोगों का तो एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी नहीं था। देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है, ये बदलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम अलग हो गए।
समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव का सरकार पर हमला, कहा चर्चा से भाग रही है सरकार के नाकामियों को जनता के सामने लाने की कोशिश। अपोजिशन सरकार की गलत कामों का पर्दाफाश देश की जनता के सामने करना चाहते, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। लोकसभा में करगिल के वीरों को दी गई श्रद्धांजलि, युद्ध के नायकों के योगदान को किया गया याद। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, सर्वे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की है याचिका। ज्ञानवापी सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआई एक्सपर्ट को बुलाया। एसआई सर्वे पर अब शाम 4:30 बजे होगी सुनवाई। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से ड्रिलिंग को लेकर पूछे सवाल, हिंदू पक्ष ने कहा परिसर में नहीं होगी ड्रिलिंग, जिस मशीन का इस्तेमाल उसकी मान्यता। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से सर्वे क्षेत्र का नक्शा मांगा। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से नक्शा दिखाने के लिए कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की दलील, कहा खुदाई जरूरी है लेकिन मस्जिद की नहीं, ग्राउंड रडार मैपिंग की मांग कर रहे हैं। ज्ञानवापी पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलील, ज्ञानवापी मस्जिद 1000 साल से है मौजूद, कोर्ट के सर्वे में भी मिला था मस्जिद। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील, हिंदू पक्ष की दलील में हेरफेर, पहले कहा सबूत है, बाद में सर्वे से सबूत जुटाने का दावा किया। आईडीपीओ कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री मोदी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, दिल्ली के प्रगति मैदान में 2700 करोड़ की लागत से निर्माण। पीएम मोदी ने आईपीटीओ कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से की मुलाकात, श्रमिकों को शॉल ओढ़ाकर किया सम्मानित। करगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ, शूरवीरों को देश ने किया नमन, वॉर मेमोरियल पर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल की वीरों को श्रद्धांजलि दी, कहा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देने वाले योद्धाओं को नमन। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीरों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर हमला, कहा पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा, भारत ने किया था शांति का प्रयास। पाकिस्तान द्वारा हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया गया और पाकिस्तान ने अपने कुत्सित इरादों से गद्दारी का एक नया आयाम गढ़ते हुए कारगिल की उन चोटियों के पास अपने सैनिकों को भेज दिया। पीएम मोदी ने विजय दिवस के मौके पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर लिखा करगिल के जवान देश के लिए प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को किया नमन। राजस्थान के उदयपुर में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात, नदी के तेज बहाव में फंस गए 2 बाइक सवार। उदयपुर से डराने वाली तस्वीरें आई सामने, काफी देर तक मदद की उम्मीद में फंसे रहे बाइक सवार 2 युवक। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उफान पर नदियां, राधारानी डैम से ओवरफ्लो होकर बह रहा है पानी। लैंडस्लाइड के बाद कुल्लू मंडी हाईवे हुआ बंद, लगातार बारिश से हाईवे जगह जगह भूस्खलन की चपेट में। गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। गाजियाबाद में एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी, नदी का जलस्तर बढ़ने से सोसाइटी में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हाईवे पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड के बाद आवागमन बाधित हो गया है। तेलंगाना के वारंगल में बाढ़, बारिश से जनजीवन हुआ बेहाल, पानी में फंसे लोगों का एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, सुबह से हो रही है झमाझम बारिश, कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश को लेकर नोएडा प्रशासन अलर्ट, गौतम बुद्ध नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल किए गए बंद। नोएडा में भारी बारिश के बाद जल जमाव है, सेक्टर 62 इलाके में सड़कों पर भरा पानी। लगातार बारिश से दिल्ली में जगह जगह जल भराव, आईटीओ के पास सड़क पर भरा पानी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रफ्तार का कहर, आपस में टकराई कई गाड़ियां, बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, जमीन को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की हत्या। महाराष्ट्र के नासिक में गाड़ियों में तोड़फोड़ मामले में कार्रवाई हुई है, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दबंगों ने दुकानदार से की मारपीट, दबंगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस।
यूपी के बुलंदशहर में प्रधान के बेटे को बदमाशों ने मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बिजली विभाग की टीम पर हुआ हमला, बिजली चोरी की शिकायत पर छापा मारने पहुंची थी टीम। यूपी के रायबरेली में 1.25 क्विंटल टमाटर चोरी हो गए। टमाटर से लदी ई रिक्शा लेकर चालक फरार हो गया। सब्जी बेचने वाली 2 महिलाओं ने मंडी से खरीदा था 5 कैरेट टमाटर। इटली के सिसिली में जंगल में लगी भीषण आग, लाखों का वन संपदा जलकर खाक। इटली के जंगल में लगी आग हुई बेकाबू, तेजी से फैल रही है आग। तस्वीरें सामने आई हैं। इटली के जंगल में फंसे लोगों का रेस्क्यू, अब तक 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का उत्तर कोरिया दौरा, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दक्षिणी अमेरिका के फ्लोरिडा में तापमान बढ़ा, समंदर का पानी 100 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।